Now, Assalamualaikum class. Take out your social studies book, which is also called geography book, and this is Alisha Naveed, your teacher, your geography teacher. Now, very good class. Open your book. सब बच्चों ने books निकाल ली. Very good. From your contents, from your geography section, we will take a first chapter, physical state of earth, which is page number 1. Very good class. Now take it out. सब बच्चों ने निकाल लिए. Very good. Now in this chapter we are going to learn about the earth. Earth हमारी ज़मीन जहाँ हम रहते हैं, हमारा planet earth. तो earth कैसे बनी है, कितनी layers हैं उसमें, और कैसे कैसे क्या चीज़ अर्थ के ऊपर आती है और लेयर्स उसकी बढ़ती जाती हैं. तो हम इस चैप्टर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे. और जितने भी हमारे अर्थ के अंदर जो भी नेचुरल तरीके से, कुदरती तरीके से जो भी चीज़ें होती हैं, बारिश हो गई, धूप, छाँव, मौसम, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. नाउ फिज़िकल स्टेट ऑफ अर्थ. फिज़िकल स्टेट ऑफ अर्थ में क्या आता है? फिज़िकल स्टेट ऑफ अर्थ में अर्थ का साइज़ आता है, उसका क्लाइमेट आता है, उसके लिए जो जो चीज़ें होती वो आती हैं. जिस तरह यहाँ पे लिखा है, द फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्थ इंक्लूड्स द साइज एंड कंपोजिशन. अर्थ इज़ स्फेरिकल इन शेप and is surrounded by gaseous envelope which is called atmosphere. स्फेरिकल का मतलब है सर्कल में, स्फेयर में. अर्थ के जो आपने सुना होगा ओजोन लेयर, एटमॉस्फेयर, ये सब अर्थ के इर्द गिर्द जो लाइंस होती हैं, गैसेस होती हैं जो अर्थ के ऊपर होती हैं. उनमें से एक होती है ऑक्सीजन, जो हम इनहेल करते हैं. अर्थ के अंदर गैस है. कौन सी गैस है? ऑक्सीजन. जो हम जब ठंडी सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन अंदर इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. तो ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? ये ऑक्सीजन अर्थ के अंदर होती है. ओके, अर्थ के अंदर, क्योंकि गैसियस का मतलब बहुत सारी गैसेस. नाउ लुक एट इट. दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ. सब लोग आप देख सकते हैं कौन कौन सी गैसेस हैं. और नंबर 1 वी हैव आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकल, सल्फर, titanium. These all are the gases and the chemicals which are present in the oxygen and combines with the oxygen. जो जितने भी हमारी अर्थ के अंदर गैसेस हैं, जो हवाएं हैं, उनके अंदर मिक्स होती हैं. और ये हमारी अर्थ के बारे में पूरी स्टोरी है, पूरा उसके बारे में बताया कि अर्थ के ऊपर क्या क्या होता है. सबसे पहले अर्थ की कौन सी लेयर होती है. नाउ टर्न द पेज. ऑन पेज नंबर 3 वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द क्रस्ट. क्रस्ट किसको कहते हैं? सबसे ऊपर की जो ज़मीन होती है ना, सबसे ऊपर क्रस्ट, उसको कहते हैं क्रस्ट. जो सबसे ऊपर, जिसके ऊपर हम खड़े होते हैं, जिस ज़मीन के ऊपर, मट्टी के ऊपर, उसको हम कहते हैं क्रस्ट. और कौन कौन सी क्रस्ट होती हैं? फर्स्ट होती है ओशियानिक क्रस्ट. कौन सी क्रस्ट? ओशियानिक क्रस्ट. ओशियानिक क्रस्ट वो होती हैं, ना यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट पार्ट ऑफ द क्रस्ट दैट कवर्स द ओशन इज़ कॉल्ड ओशियानिक क्रस्ट. और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कौन सी होती है? द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कॉन्स्टिट्यूट 40% ऑफ अर्थ सरफेस. इसमें ये बताया जा रहा है, जिस तरह कहते हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई तो 1/4 उसमें ज़मीन है. तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये है कि जो जितने भी टोटल हिस्से की ज़मीन होती है उसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल. कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट से निकला. कॉन्टिनेंट मतलब उसमें जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं. तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो जिसमें ज़मीन आए, सादी ज़मीन, नो वाटर, नो रिवर, नो सी, नथिंग एल्स, नो ओशन. और ओशियानिक क्रस्ट वो होता है, वो क्रस्ट, वो ज़मीन जो पानी से घिरी हुई है, जिसमें समंदर आ जाता है, नदियाँ आ जाती हैं, दरिया आ जाते हैं. और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो जहाँ हम रहते हैं. अब हम आते हैं प्लेट्स टेक्टोनिक्स. प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती हैं? अब यहाँ देखें, ज़मीन के अंदर और भी लेयर्स होती हैं. जब आप जब ज़मीन को खोदते हैं, खोदते जाते हैं, तो जब नीचे तक जाते हैं तो चिकनी मिट्टी सी आना शुरू हो जाती है. तो इसी तरह अर्थ के नीचे लेयर्स होती हैं, बहुत सारी लेयर्स. उनमें से उन लेयर्स को क्या कहते हैं? प्लेट्स टेक्टोनिक्स. वो बहुत पत्थर होते हैं, आपस में बहुत लंबे लंबे पत्थर, जिनके हिलने से बहुत बड़े बड़े तूफ़ान आते हैं. अब यहाँ हम देखेंगे उन प्लेट्स जो होती हैं, वो उन लाइन जो प्लेट्स लगी होती हैं, उनके हिलने से क्या होता है? उनके हिलने से वॉल्केनो आता है, अर्थक्वेक आता है, सुनामी आता है, डेंडुडेशन होती है. डेंडुडेशन एक लैंडस्लाइडिंग की तरह होती है, जब पहाड़ के ऊपर से थोड़ा बहुत हिस्सा
उसका जो गिर जाता है, या अलग तरीके का पहाड़, एक होता है पहाड़ अलग, मगर ये देखें यहाँ से आधी ज़मीन कटी हुई और नीचे स्लाइडिंग हो जाती है, ये एक लैंड स्लाइडिंग की तरह का होता है। और इसमें हमारे पास एनवायरनमेंट के बारे में आता है कि कैसे पहाड़ों के ऊपर से मिट्टी गिरती है, जब अर्थक्वेक आता है, जब प्लेट्स हिलते हैं। तो सो इट इज़ ऑल अबाउट द प्लेट्स, टेक्टोनिक्स, mass wasting, volcano and earthquakes. Okay, so this is our physical state of earth. That's all. Thank you, students.